हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसकी हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे, मतलब परिभाषाएँ धारा 2 पढ़ चुके थे। धारा 2 में जितनी भी परिभाषाएँ इंपॉर्टेंट थी उन सारी परिभाषाओं को पढ़ चुके थे, जिनमें हम चिड़ियाघर वगैरह, ट्रॉफी वगैरह, जो मांस वगैरह, पशुधन वगैरह, इन सब की क्या है हम परिभाषाएं पढ़ चुके थे। किसे ट्रॉफी कहा जाएगा, किसे मांस कहा जाएगा, किसे पशुधन कहा जाएगा, पशुधन के अंतर्गत कौन कौन आता है, मांस में क्या क्या मांस में शामिल है। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। अब इससे आगे की धारा, जो इम्पोर्टेंट धारा है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट धारा। जब ये सब चीज़ें होगी तो क्या है, तो इसमें क्या होगा, अब इसके लिए क्या किसी बोर्ड का गठन तो होगा ही होगा, कोई ना कोई संस्था तो होगी जो इसका क्या हो, नियमन करे। क्या करे, इसका नियमन करे। इसके लिए क्या करे, नियम बनाए। क्या करे, इसके लिए नियम वगैरह बनाए। तो चलिए देखते हैं उसी के बारे में संबंधित में ये धारा है। तो धारा दो तक हम पढ़ चुके। देखते हैं धारा 3। धारा 3 में क्या है, तो वन्य जीव क्या, वन्य जीव परिरक्षण, वन्य जीव परिरक्षण निदेशक तथा अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति, क्या, अधिकारियों की नियुक्ति। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वन्यजीव परीक्षण निदेशक को क्या बोलेंगे, डायरेक्टर। क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन, PRESERVATION बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डायरेक्टर जो होता है किसके, जो वन्य जीव पर्यवेक्षण निदेशक होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो पहले तो देखेंगे कि नियुक्त इसे कौन करता है, कौन इसको नियुक्त करता है। तो इस देखते हैं, नियुक्त कौन करेगा, तो इसको नियुक्त कौन करता है, तो इसको नियुक्त करता है, कौन करता है, केंद्र सरकार। कौन करती है, केंद्र सरकार। वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। इसमें कितनी की संख्या देखें, कितनी होती है संख्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कितने, एक संख्या होगी, इसकी कितनी संख्या, केवल कितने, एक लोग होगा, कितने, एक, केवल कितना, एक, केवल और केवल एक केवल होगा, जो क्या होगा, कौन होगा, वन्य जीव पर्यवेक्षण निदेशक होगा। कौन, वन्य जीव परिरक्षण निदेशक। कितना होगा, एक होगा। कितनी होगी संख्या, कितनी होगी, एक होगी। जो सबसे ऊपर संस्था है, जो केंद्र की संस्था है, वो कौन सी है, वन्य जीव संरक्षण करने के लिए वह वन्य जीव परिरक्षण निदेशक ये संस्था है। ये क्या, इसमें कितने, एक ही लोग होता है। कितना, ये जो निदेशक होता है, ये कौन होता है, परिरक्षण निदेशक एक ही व्यक्ति होता है। कौन, कितने होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये केंद्र लेवल की थी। अब देखते हैं राज्य स्तर पर, किस पर, राज्य स्तर पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 4 में क्या है, राज्य स्तर पर बात की गई इसमें। तो इसमें भी क्या, मुख्य, किसकी बात की गई, मुख्य वन्य जीव संरक्षक तथा अधिकारियों की नियुक्ति
इसको क्या बोलते हैं, मुख्य वन्यजीव संरक्षक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, चीफ, क्या बोलते हैं, चीफ। मुख्य को क्या बोलते हैं, चीफ। वन्यजीव को वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ वार्डन। संरक्षक को क्या बोलते हैं, वार्डन। क्या बोलते हैं, वन्यजीव संरक्षण, मुख्य वन्यजीव संरक्षण, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बोलते हैं। क्या बोलते, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये क्या राज्य स्तर की है, तो नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार, राज्य सरकार। नियुक्ति कौन करती है, नियुक्ति करती है राज्य सरकार। इनकी भी संख्या कितनी होती है, की संख्या, तो इनकी भी कितनी होती, केवल और केवल कितनी, एक। केवल और केवल कितनी हो सकती, एक ही व्यक्ति हो सकता है। कौन हो सकता है, मुख्य वन्य जीव संरक्षक। अब आगे ये शब्द आएंगे तो इसको क्या, CWW इसको लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म CWW, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, इसको CWW लिखेंगे। तो इसको ये ध्यान रखिएगा, ये आगे प्रयोग करेंगे तो बार बार पूरा नहीं लिखेंगे, CWW लिखेंगे। तो वन्यजीव संरक्षक, मुख्य वन्यजीव संरक्षक। अब इसमें क्या हो गया, एक हो गया, ये कौन होगा, ये मुख्य होगा। यदि अगर सरकार चाहे तो इसमें क्या और भी अन्य वन्यजीव संरक्षण और भी व्यक्ति हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं इसमें, और अन्य भी हो सकते हैं। वन्य जीव संरक्षक इनके नीचे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, किसके नीचे, नीचे मुख्य वन्य जीव संरक्षक के नीचे हो सकते हैं और ये व्यक्ति। और कैसे हो सकते हैं, कुछ बिना वेतन वाले भी हो सकते हैं। वन्य जीव संरक्षक जो कैसे हो, अवैतनिक, अवैतनिक, अवैतनिक का मतलब बिना वेतन के काम कर रहे हैं। किसके लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, जो क्या बिना पैसा लिए कार्य करते हैं, फ्री में कह सकते हैं कि वो अपनी सेवा प्रदान करते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, नेचर से लगाव होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपना अपना योगदान देते रहते हैं। तो ये था। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 5। ये भी क्या इम्पोर्टेंट है, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है। धारा 5 में क्या कहा गया है कि धारा 5 कहती है कि जो धारा 3, धारा 3 में कौन है, धारा 3 में क्या कौन है, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टर। क्या कहते हैं, डायरेक्टर, वन्य जीव संरक्षण निदेशक, जो वन्य जीव संरक्षण निदेशक है। और कौन, और जो धारा 4 में, धारा 4 में कौन है, धारा 4 में है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, मुख्य वन्य जीव संरक्षक। ये जो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, यदि ये चाहें, ये चाहें तो ये क्या करते हैं, सकते हैं कि अपने जो इनके कर्तव्य हैं, जो इनकी शक्तियां हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने से छोटे अधिकारी को क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं। ये सौंपेंगे कैसे, ये क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं, लेकिन कैसे सौंपेंगे, इनको सौंपने से पहले क्या करना होगा, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लिखित रूप में लेनी होगी। क्या होगी, लिखित रूप में केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी, या अनुमति से, या सॉरी अनुमोदन से। क्या अनुमोदन से, उनको अनुमोदन मिल जाए तो वो क्या कर सकते हैं, अपने से नीचे जो अधिकारी हैं उनको क्या कर सकते हैं, शक्तियाँ और कर्तव्य सौंप सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है ना, कई बार जो मुख्य अधिकारी होता है उसको कभी अर्जेंट काम या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण वो क्या होता है, अनुपस्थित हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये चीज़ बनाई गई है कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी शक्तियों को सौंप सकते हैं। तो इसमें क्या है कि यदि ये चाहे तो अपनी शक्तियाँ तथा कर्तव्य क्या कर सकते हैं, अपने छोटे
अधिकारियों कैसे, किस प्रकार, शर्त के साथ, किसके साथ, शर्त के साथ, शर्त भी होगी उनकी, शर्त के साथ क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं, लेकिन सौंपने से पहले क्या है, क्या करना होगा, इनको केंद्र सरकार की क्या करनी होगी, पूर्व अनुमति लेनी होगी, केंद्र सरकार से क्या करना होगा, ऐसे नहीं सौंप सकते। तो इसके लिए भी क्या है, एक प्रोसीजर होता है। तो क्या, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति, क्या, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति, वो भी कैसे, लिखित रूप में, किस रूप में, लिखित रूप में, या लिखित आदेश, कैसा, लिखित आदेश, या क्या, अनुमोदन या सहमति से, क्या, अनुमोदन या केंद्र सरकार की सहमति से वो क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं। तो ये चीज़ देखिए हमने धारा 5। अब देखिए धारा 5 का देखते हैं, धारा 5 का ये क्या इम्पोर्टेंट है। धारा 5 का में क्या बताया गया है, धारा 5 का में किसकी बात की गई, धारा 5 का में बात की गई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन की बात की गई। जो वन्यजीव बोर्ड होते हैं उसके गठन की बात की गई है, कि उसके गठन की बात की गई है। तो चलिए देखते हैं किसकी, इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, नेशनल, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, क्या, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NVWL, क्या बोलते हैं, NVWL बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NVWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये इसको बोलते हैं। इसमें अधिनियम में क्या हुआ, इस बोर्ड के गठन में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, वन्यजीव, क्या हुआ, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम आया या पारित हुआ, क्या हुआ, अधिनियम पारित हुआ। तो इस अधिनियम में क्या कहा गया, इस अधिनियम में कहा गया कि पारित होने के बाद, कितने, जो ये बोर्ड का गठन होना है, इस बोर्ड का पारित होने के 3 महीने के अंदर क्या हो जाए, बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए। पारित होने के 3 माह के भीतर क्या हो जाना चाहिए, गठन हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, 3 महीने के भीतर क्या हो जाना चाहिए, इस बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए। अब इस बोर्ड में सदस्य कितने होंगे, जब इस बोर्ड का गठन होगा तो उसमें क्या होंगे, सदस्य भी होंगे। तो सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसको नोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सदस्यों की संख्या पूछी जा सकती है। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है 47। कितनी, 47, जिसमें से कितने होते हैं, जो 19 होते हैं, 19 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। कैसे होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। अब पदेन सदस्य का मतलब क्या है, मतलब पदेन का मतलब पद पर होने के कारण, पद पर होने के कारण। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति उस, जो एक क्या है, पर्टिकुलर पद है, कि जैसे कैसे प्रधानमंत्री का हो गया, क्या, प्रधानमंत्री हो गया, क्या हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, तो ये क्या पद हैं, ये क्या निश्चित पद हैं। अब इस पद पे ये के जो प्रधानमंत्री है वो क्या हर 5 साल में बदलते रहते हैं। तो इसमें ये है कि जो 19 सदस्य हैं तो ये उन्हीं से चुने जाएंगे जो प्रधानमंत्री
अब यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री, तो मतलब जो पदेन सदस्य वो क्या है, प्रधानमंत्री। व्यक्ति कोई भी आ सकता है, क्या है, कोई भी व्यक्ति चुन के आ सकता है। वो क्या होगा, इस जो जो इसको पद मिलेगा, अध्यक्ष का मिलेगा, उपाध्यक्ष का होगा, तो वो क्या, जो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनकर आएगा वो इस वन्य राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड गठन का क्या बनेगा, क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो क्या करेगा, क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। भारत का जो प्रधानमंत्री होगा वो क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। कोई भी बन जाए, कोई भी आए अध्यक्ष प्रधानमंत्री चुन के, वो अध्यक्ष बनेगा, इसका कोई चुनाव नहीं होगा। बाकी जो सदस्य बचे हैं उनका क्या होता, चुनाव होता है। उनका क्या होता, उनका चुनाव से, उनको चुनाव की प्रक्रिया उनको किया जाता है, तो उनको चुना जाता है कि ये पद इस सदस्य के लिए है। लेकिन जो कितने 19 सदस्य होते हैं वो कैसे, पदेन सदस्य होते हैं। जो 19 लोग आते हैं वो कैसे, पदेन सदस्य होते हैं। जैसे गृह मंत्री का हो गया, जो क्या जो लोकसभा जैसा जो सांसद होते हैं, तो सांसद में 3 लोकसभा के, सॉरी 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा से, ये क्या पदेन सदस्य हैं, तो उसमें से आना ही आना है। तो इस प्रकार से देखते हैं। अब इसमें देख अध्यक्ष कौन होगा, जैसे कि अब समझ में आएगा। अध्यक्ष ये क्या है, ये पदेन है, तो अध्यक्ष में निश्चित है। उपाध्यक्ष में ये भी क्या है, निश्चित पद है। ये भी क्या है, निश्चित पद है। ये कैसे, निश्चित पद है। तो अध्यक्ष में कौन आएगा, जो पदेन अध्यक्ष का मतलब ये जो क्या होगा, जो भारत का प्रधानमंत्री होगा। कौन, जो भारत के प्रधानमंत्री, जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो क्या होंगे, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संगठन के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो क्या होगा, अध्यक्ष बोर्ड का स्वतः ही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का सदस्य हो जाएगा स्वतः ही। उसको कुछ भी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं, वो क्या पहले से ही हो जाएगा जी। उपाध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष को वन तथा वन तथा वन्य जीवों का भार साधक मंत्री। अब इसमें आते हैं 3 कौन आते हैं, 3 सांसद आते हैं। 3 सांसद, तो 3 सांसद कहाँ से आते हैं, इनमें से आते हैं 2 लोकसभा से आते हैं। कहाँ से, 2 लोकसभा से और 1 कहाँ से आता है, 1 आता है राज्यसभा से। 1 राज्यसभा से, 1 कहाँ से आता है, राज्यसभा से। अब कितने 5 लोग आते हैं कहाँ से, एनजीओ से। एनजीओ से आते हैं कितने, 5 लोग। 5 लोग चुने जाएंगे कहाँ से, एनजीओ से। वैज्ञानिक आते हैं इसमें, क्या वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। कितने, 10 लोग वैज्ञानिक इसमें होंगे। किसमें, जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड गठन है उसमें क्या, कितने 10 लोग कौन होंगे, वैज्ञानिक होंगे। फिर भारत का कौन, जो भारत का थल सेना, कौन सा, थल सेना अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा वो भी क्या होगा, इसका सदस्य होगा। जो रक्षा मंत्रालय होगा वो का सचिव होगा, वो भी क्या होगा, इसका सदस्य होगा। कौन, रक्षा मंत्रालय के सचिव भी क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। क्या होंगे, सदस्य होंगे। और कौन होंगे, वन तथा वन्य जीव मंत्रालय के कौन, सचिव, ये भी क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। तो इसमें किसी को भी पूछ लिया जा सकता है। ये चीज़ हमने यहाँ तक देखी। अब देखते हैं आगे। धारा 5 खा या क्या कह सकते हैं, बी। धारा 5 खा या बी। तो इसमें क्या है, जो राष्ट्रीय बोर्ड की क्या है, स्थायी समिति का गठन बताया गया। इसमें क्या है, जो राष्ट्रीय बोर्ड है, राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति
का गठन, किसका? राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति का गठन। कौन करेगा इसका गठन? तो कौन करेगा इसका गठन? तो गठन करेगा कौन? NVWL। इसका मतलब क्या हुआ? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, मतलब वो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड गठन या संगठन। कौन? संगठन। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड करेगा इसका। कौन करेगा? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड इसका क्या करेगा? इसका गठन करेगा। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष इसका क्या करेंगे? गठन करेंगे। कौन करेंगे? गठन। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष इसका गठन करेंगे। इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? सदस्यों की संख्या, तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं धारा 5 धारा 5 में क्या है? राष्ट्रीय बोर्ड के कर्तव्य बताए गए हैं। इसमें क्या है? जो राष्ट्रीय बोर्ड है, राष्ट्रीय बोर्ड के कर्तव्य, इसमें इतना ही जानना जरूरी है, या कार्य उसके क्या है? कार्य। अब देखते हैं धारा 6। धारा 6 कैसी इंपॉर्टेंट है? तो धारा 6 में क्या बताएगा? धारा 6 में बताया, अभी केंद्र की बात चलेगी, अब राज्य की बात चलेगी। राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन। अभी किसका था? अभी किसका हुआ था? अभी केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन हुआ था। अब कौन सा? राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन। तो इसके क्या, इसका भी क्या होगा? गठन होगा। इसमें जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष सदस्य उसी प्रकार से देखते हैं। इसके अध्यक्ष जो होंगे, अध्यक्ष वो कौन होंगे? वो होंगे राज्य के मुख्यमंत्री। कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। जो उपाध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष कौन होंगे? राज्य कौन होंगे? ये होंगे राज्य के वन तथा वन्य जीवों से संबंधित मंत्री। जीवों से संबंधित मंत्री कौन होते हैं? जीवों से संबंधित मंत्री। अब जो विधानमंडल होता है, क्या राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। विधानमंडल से कितने? 3 सदस्य आते हैं। कितने? 3 सदस्य। कितने आते हैं? 3 सदस्य आते हैं। यदि क्या है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, क्या केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ से कितने? यूटी से कितने आते हैं? 2। कितने? 2 सदस्य आते हैं। कितने आते हैं? यूटी से कितने आते हैं? 2 सदस्य आते हैं। एनजीओ से कितने आते हैं? एनजीओ से कितने आते हैं? एनजीओ से आते हैं 3 सदस्य। कितने? 3 सदस्य आते हैं। कितने आते हैं? 3 सदस्य। वैज्ञानिक 10 होते हैं। कितने होते हैं? वैज्ञानिक 10 होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनजीओ का मतलब क्या होता है? गैर सरकारी संगठन। ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमने तो आज धारा 6 तक देखी, धारा 7 से कल इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।